क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स पार्ट 7। ये इस चैप्टर की 7th वीडियो है। देखो क्वेश्चन दे रखे, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी एक ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये ओ है, यहाँ पर ये कोई कोड है, ये कोड इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये कोड का नाम लिख लेते हैं हम ए बी। तो ये कोड ए बी, ओ ए और ओ बी जो इसकी रेडियस है उनके इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमसे कहता है इस कोड से माइनर आर्क पर बने हुए एंगल बताना, वो कितना है। ये माइनर का आर्क है ए से बी तक की, ये इसकी माइनर आर्क है, इस पर एंगल बनेगा ये वाला, इसका नाम रख लेते हैं सी, यानी एंगल ए सी बी। ये वाला एंगल माइनर आर्क का है और मेजर आर्क ये है पूरी ए से बी ये, और मेजर आर्क पर बना हुआ एंगल ए ये वाला होगा ये, और इसका नाम रखेंगे डी। इसका नाम हमने डी रख लिया। तो हमको एंगल बताना है ए सी बी और ए डी बी बताना है। तो आंसर फर्स्ट, अब हमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखेंगे, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, कोड ए बी इक्वल टू रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी, इसके इक्वल है। और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये हमें एंगल फाइंड करना है। तो अब देखें, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखें इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये तीनों जो साइड है ट्राइंगल की वो इक्वल है, ये गिवन है। देयरफॉर क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये सब 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी सब 60 डिग्री के तीनों एंगल होते हैं। रीजन है द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसका रीजन हो गया। तो अब ये 60 डिग्री का है। अब देखो ये ए और बी दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट से सर्कल के सेंटर पर बना हुआ ये 60 डिग्री एंगल है, और ये सर्क्यूमफ्रेंस पर ए डी बी, इन्हीं पॉइंट से जो दूसरा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, उस पर बना हुआ एंगल है ये वाला। तो ये सर्क्यूमफ्रेंस पर बना हुआ जो एंगल होता है सर्कल पर सेंटर का, वो हाफ होता है। देयरफॉर एंगल ए डी बी जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी 1/2 ऑफ एंगल 60, यानी हो जाएगा ये 30 डिग्री का। ये रिमेनिंग पार्ट का बना हुआ एंगल है सर्कमफ्रेंस पर, इसलिए इसका सेंटर का हाफ होता है, इसलिए आ गया 30 डिग्री। नाउ अब हम देखें, ये ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। देयरफॉर अब हम लिखेंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल है, इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो गया। अब हम ए डी बी की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे,
ADB की जो वैल्यू आई है वो 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री हमने रख दिया यहाँ पर। और फिर ये एंगल ACB ऐसे ही लिखेंगे = 180 डिग्री। फिर एंगल ACB जो हमारा आ जाएगा 180 में से 30 माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये एंगल ACB = आ जाएगा 150 डिग्री। तो मेजर आर्क का जो एंगल आया, मेजर आर्क का एंगल है 30 डिग्री और माइनर आर्क का जो एंगल है वो 150 डिग्री आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर एंगल PQR = ये एंगल PQR दे रखा है, ये 100 डिग्री का है, वेयर PQ एंड R पॉइंट्स हैं और ए सर्कल विद सेंटर ओपन है और सर्कल का सेंटर O है, ये सर्कल पर पॉइंट है PQR। तो फाइंड OPR, फाइंड एंगल OPR, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो आंसर टू इसमें हम लिखेंगे, गिवन में लिख लेते हैं, गिवन एंगल PQR = 100 डिग्री। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल OPR फाइंड करना है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप देखें, हम ये 100 डिग्री का दे रखा है एंगल PQR। तो ये 100 डिग्री का हो गया ये PQR। अब देखें जो P और Q जो P और R जो पॉइंट है ये सर्कल पर है और सर्कल की इस सर्कमफ्रेंस जो माइनर आर्क है यहाँ पर बना हुआ जो एंगल है ये 100 डिग्री का है। तो मेजर आर्क ये वाली जो है उस पर बना हुआ जो सर्कल पर सेंटर है, सर्कल के सेंटर पर बना हुआ जो एंगल होगा वो सर्क्यूमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। इसलिए अब हम एंगल को लिखेंगे, ये एंगल POR ये वाला एंगल, तो हम इसको ऐसे साइन लिख लेते हैं, ऐसे बना देते हैं इसके साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल कौन से वाला POR और ऐसे इसके ऊपर ऐसे साइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहां से घूम करके जो ये वाला एंगल बनता है ये वाला एंगल माना जाता है ये, और ये निकलेगा इसका डबल 100 × 2 यानी ये 200 डिग्री का हो गया ये वाला एंगल। फिर हम इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल देखें, तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है हम लिख सकते हैं उसको उस वाले एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल R, सो एंगल ROP यानी इस सर्कल में इधर से चलेंगे R से P तक पहुंचेंगे तो ये वाला एंगल सेंटर वाला होता है। और ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि पूरा एंगल कंप्लीट एंगल जो होता है तो वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से ये 200 माइनस करेंगे तो वो 160 डिग्री आएगा। तो ये 160 डिग्री एंगल होगा, ये ट्राइंगल के अंदर वाला 160 डिग्री ये वाला एंगल होगा। तो अब यहाँ पर इसका रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पर लिख देंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल है, उनका सम 360 डिग्री होता है, इसलिए ये 360 डिग्री हमने रखा, इसका ये रीजन हो गया। अब देखें इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में देखें एंगल POR प्लस में एंगल OPR प्लस में एंगल ORP = लिखेंगे 180 डिग्री और इसका रीजन लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल POR, ये जो एंगल POR है वो हमने 160 डिग्री निकाल रखा है, 160 रख दिया। एंगल OPR ये लिख लिया एंगल ऐसे ही, और एंगल ORP ये भी ऐसे ही लिख लिया, = 180 डिग्री हो गया। एंगल OPR प्लस एंगल ORP इन दोनों का जो टोटल आ जाएगा वो 180 डिग्री से ये 160 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। यानी इन दोनों, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों का टोटल है 20 डिग्री। अब हम देखें ये OP = OR के है, ये साइड इसके इक्वल है, बट अब यहाँ पर लिखेंगे बट OP = OR। रीजन क्या है इसका, रेडियाई, ये रेडियाई है उनकी इक्वल होती हैं। देयरफॉर ये जो एंगल होगा OPR
इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी के बराबर होगा, और रीजन होगा इसका अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हो गए। तो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP जो होगा वो हाफ हाफ होगा। तो दोनों इक्वल है ये, तो आधे आधे के हो गए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 डिग्री आ गया। तो हमारा जो एंगल OPR निकला वो 10 डिग्री का निकल गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB ये 31 का दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है एंगल BDC। तो हमें एंगल फाइंड करना है BDC। तो देखो आंसर 3। देखो ये जो ट्राइंगल है ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है, इसलिए इनका टोटल हो गया 180 डिग्री। अब ये ABC ये तो 69 डिग्री है, और ACB ये 31 डिग्री है, और BAC हमें फाइंड करना है। तो BAC ऐसे लिख लिया 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस किया तो ये एंगल BAC इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 आएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री आ गया, ये 80 डिग्री आ गया BAC एंगल। बट एंगल ये BAC ये और BDC ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला दोनों एंगल ये इक्वल है, और रीजन है इसका एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ये एक ही सेगमेंट के बने हुए 2 पॉइंट है, ये B और C। इसी सेगमेंट के अंदर ये यहाँ पर A पर बना हुआ एंगल है, और इसी सेगमेंट के अंदर ये बना हुआ एंगल D है 2 पॉइंट से, तो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट कहलाते हैं। देयरफॉर इसे लिखेंगे। बट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन है इसका एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, बिकॉज एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, तो ये 80 डिग्री का आ गया। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर ABCD आर 4 यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है एट ए पॉइंट, और AC और BD AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E पर काटते हैं ये, और सच दैट ऐसे काटते हैं कि एंगल BEC ये जो एंगल BC है 130 डिग्री का है, और एंगल ACD ये 20 डिग्री का है। तो हमको फाइंड करना है एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखो आंसर 4। तो हम देखें यहाँ पर ये एंगल BEC ये वाला प्लस ये वाला एंगल DEC ये एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है दोनों, इनका टोटल 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन है इसका लीनियर पेयर, रीजन है इसका लीनियर पेयर, ये 180 डिग्री के हैं। तो ये BEC की वैल्यू हम 130 यहाँ रखें, 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ये DEC जो आ जाएगा वो 180 डिग्री, इधर इसको माइनस करेंगे 130 डिग्री को, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर
ये 20 डिग्री है और ये हमारा 50 डिग्री निकल गया, तो इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल DEC एंगल DEC प्लस एंगल ECD और प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन है इसका बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 180 डिग्री है। अब इनकी वैल्यू रखें, ये DEC की वैल्यू 50 अभी हमने निकाली थी। ये है ECD ये 20 डिग्री है, प्लस CDE ये हमें फाइंड करना, तो इसको ऐसे लिख देंगे CDE और ये 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करके आगे ले जाएंगे, तो ये एंगल CDE इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस करा तो ये 70 डिग्री आ गया, तो ये आ जाएगा एंगल CDE इज इक्वल टू 110 डिग्री। यानी ये जो CDE आ गया 110 डिग्री आ गया। तो इस CDE को हम एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं BDC एक ही बात है, 110 डिग्री। BDC का या EDC का एक ही बात है, तो हमने इसको BDC लिख लिया। नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल BDC के होगा। क्या होगा? ये एंगल ऑफ सेम सेगमेंट है, B और C यहाँ पर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इस सेगमेंट में ये BAC बना हुआ है और BDC, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन है इसका बिकॉज एंगल ऑफ सेम सेगमेंट के एंगल है, सो एंगल BAC जो आ जाएगा वो हो जाएगा 110 डिग्री का।